नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज साथियों 2 मई है। आज कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला खबर है साथियों रेलवे से संबंधित खबर है। रेलवे को 1007 अप्रेंटिसशिप चाहिए। दक्षिण पूर्व रेलवे यानी SECR ने 1007 अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नियुक्तियां नागपुर डिवीजन और मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में फिटर, कारपेंटर, वेल्डर आदि ट्रेडों के लिए की जाएगी। अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर 4 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी योग्यता दिया है 50% अंकों के साथ 10वीं पास हो, साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट हो। और यहाँ पे डिटेल साथियों आप लोग दिया देख सकते हैं किस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ आप विजिट करके आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, पेट में एक बार शामिल होने वाले 3 साल तक होंगे पात्र। राज्य सरकार के समूह ग तक की भर्तियों में आवेदन करने वाले युवाओं को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट में एक बार फिर शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब 3 साल तक की भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे। ये लाभ वर्ष 2025 में या फिर इसके बाद आयोजित होने वाली पेट में शामिल होने वालों को मिलेगा। इस जो विशेष सचिव कार्मिक कुलदीप रस्तोगी ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके लिए 20 नवंबर 2020 के शासनादेश को संशोधित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग तक के पदों पर भर्ती के लिए 2 अस्थायी परीक्षा प्रणाली लागू की है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होने वाले लोगों को अभी तक 1 साल की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्र माना जाता था। अब इसमें आयोग स्कोर यानी पेट की वरीयता क्रम से आवेदन करने वालों को परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करता है। जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 साल करने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा था। कार्मिक विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है। प्यारे साथियों, ये कंफर्म हो चुका है कि अब पेट की वरीयता 3 साल होगी। अब एक बार पेट में शामिल होने वाले 3 सालों तक भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की स्कोर की वरीयता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का विज्ञापन जल्द ही प्रकाशित होगा। प्यारे साथियों, आप लोगों को मई या जून में विज्ञापन एक पेट का देखने को मिल जाएगा। ये रहा साथियों पेट से जुड़ी खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट खबर है प्यारे साथियों, नीट पर गलत जानकारी फैलाने का मामला। NTA ने 106 टेलीग्राम और 16 इंस्टाग्राम चैनलों की पहचान की है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के स्नातक के बारे में फर्जी दावों पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA ने गलत सूचना फैलाने में शामिल 106 टेलीग्राम 16 इंस्टाग्राम चैनलों की पहचान की है। गुरुवार को ये बड़ी जानकारी दी गई है। नीट को लेकर चिंताओं यानी पर्चा फोड़ को साझा करने के लिए NTA द्वारा शुरू की गई समर्पित पोर्टल पर कथित प्रश्नपत्र लीक के 1500 से अधिक दावे सामने आए हैं, जिसमें नीट यानी स्नातक 2025 परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम उठाया गया है एजेंसी द्वारा, जिसमें एजेंसी ने धोखाधड़ी से जुड़े कुछ टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनलों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो प्रश्न पत्र पहुँच का दावा करते हैं। एक सूत्र ने कहा कि संदिग्ध दावों की रिपोर्टिंग के लिए हाल में शुरू पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर कार्रवाई करते हुए NTA ने गलत सूचना फैलाने और छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करने में लगे 106 टेलीग्राम और 16 इंस्टाग्राम चैनलों की पहचान की गई है। उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये रहा साथियों नीट से जुड़ी खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, आउटसोर्स कार्मिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर स्वजन को 30 लाख रुपया मिलेगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाने पर इससे जुड़े कार्मिक के शोषण से मुक्ति के साथ अवकाश, चिकित्सा सुविधा तथा सामाजिक व पारिवारिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। यदि किसी कार्मिक की दुर्घटना, मृत्यु या विकलांगता होती है तो उनके स्वजन को 30 लाख रुपये तक सहायता बैंक के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए कार्मिक को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। साथ ही 12 आकस्मिक अवकाश, 10 चिकित्सा अवकाश देने की व्यवस्था की जा रही है। आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये और उससे अधिक किए जाने का प्रस्ताव है। जिस पद के समकक्ष आउटसोर्स कार्मिक की तैयारी की जाएगी। अस्थायी कर्मचारी को मिलने वाले जो वेतन है उसके आसपास आउटसोर्स कार्मिक का मानदेय हो सकता है। आउटसोर्स कार्मिकों की EPF और बीमा के कई लाभ मिलेंगे। कार्मिकों की मृत्यु दुर्घटना में होने पर EPF से स्वजन को न्यूनतम 2.5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक मिलेंगे। कार्मिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख और दुर्घटना से अगर मृत्यु होती है तो 5 लाख तक का अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। बैंक से मिलने वाले लाभ के तहत दुर्घटना से मृत्यु अथवा विकलांगता पर बैंक द्वारा 30 लाख रुपए तक स्वजन को दिए जाएंगे। इसके लिए कोई प्रीमियम कार्मिक को नहीं देना हो और 60 वर्ष तक कार्मिक कार्य कर सकेंगे, जिसके बाद 1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक हर महीने पेंशन दिए जाने की व्यवस्था रहेगी। विधवा को 1,000 रुपये से लेकर 2,900 रुपये महीने आजीवन पेंशन दी जाएगी और अविवाहित की मृत्यु पर उनके माता पिता को आजीवन 1,000 से 2,900 रुपये तक पेंशन देने की व्यवस्था भी रहेगी। आउटसोर्स कार्मिकों को साल में 12 आकस्मिक अवकाश, 10 चिकित्सा अवकाश तथा महिला कार्मिकों को 180 दिन का पेट मातृत्व अवकाश देना प्रस्तावित है। कार्मिकों को DA भी मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स कार्मिकों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव भी है। मुफ्त इलाज की सुविधा भी दिया जाना प्रस्तावित है। प्यारे साथियों, ये साथियों इतने सारे प्रस्ताव रखे गए हैं। कार्मिक जो आउटसोर्स के माध्यम से जो कैंडिडेट भरे जाएंगे उनकी सारी सुविधाएं संबंधी जानकारी थी। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 11 को। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर भर्ती के लिए 11 मई को
10 से 12 बजे तक परीक्षा आयोजित कराया जाएगा, जिसमें आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने गुरुवार को सूचना की जानकारी दी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। अभ्यर्थी पूरी जानकारी वेबसाइट से ले पाएंगे। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये साथियों शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द करने पर जोर दे रहे हैं विद्यार्थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर परीक्षा को रद्द करने को लेकर मांग कर रहे हैं। यहाँ विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग विद्यार्थियों की मांग है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को इंकलाबी नौजवान सभा का प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सचिव मनोज कुमार से मुलाकात कर वार्ता की। भर्ती परीक्षा में अनियमितता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सुनील मौर्य ने बताया है कि वार्ता के दौरान सचिव ने कहा कि आप लोगों की मांगों पर STF जांच कर रही आयोग से जुड़े सवालों पर आगे होने वाली इस बैठक में उचित फैसला लेगा। सभा के प्रदेश सचिव सुनील मौर्य ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में रेंडमाइजेशन न करना और कई तरह से भ्रष्टाचार के मामले आना पूरी परीक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। प्रतियोगी परीक्षा में सेंटर पर कैमरा न होना भी ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार संभव है। ये तो गलत है प्यारे साथियों। सभी सेंटर, इतने ज़्यादा सेंटर तो नहीं बनाया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर भी ये लोग सुचारू रूप से और पारदर्शी तरीके से एग्जाम नहीं कर पाए। कहीं कहीं सबसे बड़ी चूक है आयोग की। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की सबसे बड़ी चूक है प्यारे साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न देने कई तरह के आरोप लग रहे हैं। डॉक्टर विजय शर्मा ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्तर भी अच्छा नहीं था। हिंदी विषय में तो सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे गए। सरकार का नकल विहीन परीक्षा और योग्य अभ्यर्थियों के चयन का दावा झूठा प्रतीत होता है। छात्रों ने कहा कि मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो 8 मई को आयोग का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। छात्रावासों और डेलीगेसियों में अभियान चलाने और एक्स पर अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर प्रीतम गुप्ता, भय प्रताप सिंह इत्यादि जो विद्यार्थी वहाँ उपस्थित रहे उनके नाम दिए गए हैं। प्यारे साथियों ये रहा साथियों शिक्षा सेवा। नेक्स्ट खबर है अभ्यर्थियों गले की फांस बन गई AE भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 अभ्यर्थियों के गले की फांस बनी हुई है। सहायक अभियंता यानी AE भर्ती के लिए पहली बार हुई प्रारंभिक परीक्षा में पाठ्यक्रम से इतर पूछे गए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिखकर उत्तीर्ण प्रतिशत घटाकर 30% करने की मांग की है। दरअसल इससे पहले केवल एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता था। लिखित परीक्षा में पाठ्यक्रम से जुड़े सवाल पूछे जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था में चयन प्रक्रिया 3 चरणों में प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में पूरी किए जाने का प्रावधान लागू कर दिया गया। प्यारे साथियों इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी भी एग्जाम में प्री मेंस इंटरव्यू कर दोगे, ये तो PCS स्तर का एग्जाम जैसा हो गया ना प्यारे साथियों। इसमें विद्यार्थियों की मांग है कि इसके तहत आयोग ने 20 अप्रैल 2025 को पहली बार इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की। प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों के न्यूनतम 40% निर्धारित किया गया है, यानी इससे कम अंक आने पर अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही मेरिट में शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि बीटेक में उन्होंने जो पढ़ाई की इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सवाल उन पाठ्यक्रमों से संबंधित नहीं थे। ऐसे में ज़्यादातर अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा से ही बाहर हो जाने की आशंका सता रही है। सचिव को लिखे पत्र में अभ्यर्थियों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के ही ब्रिज कॉर्पोरेशन एवं पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे संस्थानों में केवल गेट स्कोर के आधार पर अभियंताओं की नियुक्ति होती है। प्रारंभिक परीक्षा में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सम्मिलित 22 नए विषय तकनीकी पदों से सीधे संबंधित नहीं है, जबकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक अभियंताओं की जिम्मेदारियां विशुद्ध रूप से तकनीकी होती है। ऐसे में यह उचित नहीं होगा कि लाखों रुपये खर्च कर बीटेक की शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को तकनीकी परीक्षा दिए बिना केवल एक प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर बाहर कर दिया जाए। ये साथियों UPPSC AE एग्जाम से संबंधित ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।